Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, correct the following statements. Autosomes are responsible for transmission of characters from parents to offspring. यहाँ कह रहे हैं कि हमें स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है और स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि ये ऑटोजोम्स होते हैं एक्चुअली, जिनकी वजह से कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होते हैं. तो बच्चों यहाँ पे की कंसेप्ट क्या है? की कंसेप्ट यही है कि कैरेक्टर्स passed on from या passed on through generations. ऐसे कैरेक्टर्स जो जनरेशंस के थ्रू पास होते हैं, इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कौन करते हैं? इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं जीन्स. कंट्रोल्ड बाय जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स. जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स. और इसीलिए हम जीन्स को क्या कहते हैं बच्चों? जीन्स को हम बोलते हैं यूनिट ऑफ हेरिडिटी. यूनिट ऑफ हेरिडिटी. क्यों कहते हैं इसे यूनिट ऑफ हेरिडिटी? बिकॉज इट इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए. स्मॉलेस्ट segment of DNA which can pass from one generation to next generation. ठीक है, ये सबसे छोटी यूनिट है जो प्रोटीन को कोड कर सकती है और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी. तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ऑटोजोम्स पास करते हैं. बच्चों सिर्फ ऑटोजोम्स पास नहीं करते हैं, ऑटोजोम्स भी पास करते हैं प्लस सेक्स क्रोमोसोम्स भी पास करते हैं. सेक्स क्रोमोसोम्स भी इन्वॉल्व है. एंड इनफैक्ट अगर हम इसे क्लियरली बोलना चाहे तो हम कहेंगे कि ऑटोजोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो जीन्स लगे होते हैं वो कंट्रोल करते हैं. जीन्स ऑन देम. ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स. जनरल टर्म देंगे, ऑटोजोम्स नहीं बोलेंगे. जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल for transmission of characters from parents to the offspring. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.